हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जीएसपी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने पढ़ा था आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो उसी से संबंधित आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। आवेशों के निकाय से संबंधित क्वेश्चन है और बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसमें आपको वैद्युत या विभव के बारे में पूछता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे न्यूमेरिकल आए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए अपने आप सॉल्व करने की। नहीं बनता है तो आप कंटिन्यू कीजिए और देखिए मैंने इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे क्वेश्चन की। बोल रहा है एक वर्ग के कोने पर चार आवेश चित्र अनुसार रखे हुए हैं, तब वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात है। यह हमें चित्र दे रखा है, इसमें चार आवेश है। देखो Q1 आपको दिया है 60 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है 20 माइक्रोकूलम, Q3 दिया है 50 माइक्रोकूलम माइनस का, और Q4 दे रखा है 100 माइक्रोकूलम। और आपसे पूछा इस पॉइंट पर विभव कितना होगा अर्थात केंद्र पर विभव कितना होगा। अपने से क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ध्यान कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए विभव के लिए क्या फॉर्मूला हो। तो जरा देखो, ये आवेश कई सारे आवेश दे रखे, ठीक है, एक से अधिक आवेश है, तो इनके कारण विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर विभव निकालें तो इस आवेश से दूरी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं R1 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाली दूरी को R2 नाम दे दे रहा हूँ, इस वाली को R3 दे देते हैं और इस वाली को R4। हालांकि ये जो सारी वैल्यू है R1, R2, R3 और R4 तो ये बराबर रहेंगे क्योंकि भाई ये क्या है, केंद्र है, बिल्कुल केंद्र में, तो इससे इसकी दूरी हर पॉइंट पे क्या होगी, बराबर होगी। अब जरा देखिए R1 निकालिए, ये जो दूरी है √2 दे रखी है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं। विभव निकालना है इस पॉइंट पर, तो विभव निकालेंगे किस पर, O पॉइंट पर। तो कितना हो जाएगा इस आवेश के कारण विभव, तो V1, ठीक है जी। इस आवेश के कारण विभव लगेगा V2, इस वाले के कारण होगा V3 और इस वाले के कारण होगा V4। अगर इसके कारण विभव देखेंगे तो कितना हो जाएगा KQ1/R1, ठीक है, प्लस इसके कारण देखेंगे तो KQ2/R2 और इसके कारण देखेंगे कितना हो जाएगा KQ3/R3। इसके कारण देखेंगे तो क्या आया KQ4/R4, ठीक है जी। अब जरा देखिए इसमें से K को कांस्टेंट को, K तो कांस्टेंट है, इसको काउंट कर लेते हैं। तो K को निकालेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दोगे आप लोग, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ओके, यानी कि विभव निकालना है तो आपको R1, R2, R3, R4 का मान पता होना चाहिए, क्योंकि Q1, Q2, Q3 दे रखा है तो लिख दोगे ये सारी चीजें। गिवन डेटा क्या क्या है, ठीक है। Q1 कितना है, माइनस के 60 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कूलम। Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रो की वैल्यू रख दो 10⁻⁶। Q3 कितना है, ये दे रखा है माइनस के 50 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। Q4 कितना है 100 गुणा 10⁻⁶ कूलम। ओके, अब जरा देखिए अपने को ये दूरी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी दूरी को निकालने पे अभी ध्यान देना। ध्यान दोगे बच्चों, ये एक वर्ग की बात कर रखी है। अगर ये √2 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये क्या होगा आपका √2, ये कितना हो जाएगा √2। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा √2, कि वर्ग की चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर, अर्थात ये सारी भुजा आपस में क्या रहती है, बराबर। तो ये √2 ये √2। अगर मैं इतना पार्ट देखूं, ध्यान से देखोगे, ये क्या एक समकोण ट्रायंगल बना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये दूरी चाहिए कैसे भी, तो ध्यान देखोगे। तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं A B C, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग इसको बना लेता हूं ताकि आप लोग समझा पाए, ठीक है। A B C, ये आपका √2 है, ये आपका √2 है, ठीक है जी। अगर AC को निकालो तो एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसको निकालने के लिए। अच्छा, AC का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, इधर ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका सॉरी ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। ओके जी। अच्छा, AC ध्यान दोगे तो AC का स्क्वायर, अब ध्यान दोगे इधर ये कितना होगा 4 हो गया, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। AC बराबर निकालो तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। यानी ये पूरी लंबाई कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। अगर ये पूछा है तो कितना हो जाए 1 मीटर, ठीक है।
तो दूरी कितनी हो गई है 1 मीटर, तो इधर पुट कर दो तो बीपी और कितना हो जाएगा ओ कीजिए इसको, ठीक है विभव ओ पॉइंट में निकाल रहे हो के कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। ओके जी। अच्छा Q1 देखिए ध्यान से, Q1 कितना है माइनस के 60 माइक्रोग्राम। याद रखना है मैंने बोला था जब आपको विभव में पढ़ा रहा था, विभव निकालने के लिए अगर चिन्ह अगर आवेश माइनस का है तो माइनस के चिन्ह सहित आपको लेना है, ठीक है। माइनस के 60 माइक्रो, ये वैल्यू करके 10 की पावर माइनस, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। इसी प्रकार Q2 कितना है 20 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये माइनस है तो माइनस लोगे -50 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 1। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इस पे ची। Q4 की वैल्यू रखेंगे ना भैया 100 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1। ध्यान से देखोगे V0 बराबर 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर 6 सब में मल्टीप्लाई में, तो इस पार्ट को क्या कर लेते हैं कॉमन, 10 की पावर -6 कितना बचा माइनस के 60 प्लस के 20 -50 प्लस के 100। सॉल्व करेंगे तो 100 और 20 120 और ये कितना आ गया 110, घटा दी कितना आया 10 आ जाएगा और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिए B0 बराबर, इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9 × 10 की पावर 3। ओके, और अंदर कितना बचा 10, तो सॉल्व करें तो ये क्या आया B0 बराबर 9 × 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। नोट कीजिए आप जरा इसको। तो चलिए बच्चों, अब आप एक नया क्वेश्चन देख पा रहे हो बोर्ड पे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश 4 कूलम को -10 वोल्ट से B वोल्ट के एक बिंदु तक ले जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तब B का मान ज्ञात है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कोई यहाँ पर कोई आवेश है इस जगह पर और ये पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है एक पॉइंट, और यहाँ का जो वोल्टेज दे रखा है वो कितना दे रखा है -10 वोल्ट। ठीक है, कितना देखा है -10 वोल्ट। इस स्थान से एक आवेश है Q0 या Q जो भी आप बोलना चाहो, कितना देखा है 4 वोल्ट। यहां से इस आवेश को उठा करके किसी पॉइंट पर ले जा रहा है। मान लो कि वो पॉइंट है B, इस पॉइंट पे B पर उठा करके रहा है। ठीक है, इस आवेश को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है W बराबर 100 जूल। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ रहा है W बराबर 100 जूल। तो तुमसे पूछा इस पॉइंट का विभव क्या होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के विभव को मान लेते हैं dv। ठीक है, क्या मान लेते हैं dv। तो आप लोगों ने जब विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था, विभवांतर के बारे में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि जो विभवांतर होता है अर्थात इन दोनों के जो विभव में अंतर होगा bv माइनस ऑफ ba बराबर कितना होगा w किया गया काल और उसके आवेश का अनुपात। ठीक है जी, क्यों नॉट। ठीक है, अब जरा देखना bv माइनस ba कितना रखा है माइनस के 10 वोल्ट, तो माइनस के 10 वोल्ट। W कितना आ गया 100 जूल और Q0 कितना है 4। काट देंगे कितना हो जाएगा BB बराबर ये हो गया प्लस का 10 और ये हो गया 25। ठीक है, अच्छा सॉल्व करेंगे तो BB बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस के 10, तो B का मान कितना आ गया, इस पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अर्थात जिस बिंदु की ये बात कर रहा है उसका जो वोल्टेज जानना चाह रहा है वो कितना रहेगा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना रहेगा 15 वोल्ट रहना चाहिए। तो अपने को 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज 100 जूल ना होकर के वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था, एक पॉइंट था ए पॉइंट, मान लो वहां का जो वोल्टेज था -10 वोल्ट, यहां से किसी आवेश को ले जा रहे थे किसी पॉइंट पे, तो W बराबर 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो तुमसे पूछा इस पॉइंट पर विभव क्या होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन को आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। नोट कीजिए जरा इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। सोने के नाभिक के पृष्ठ पर विभव की गणना कीजिए यदि नाभिक की त्रिज्या 6.6 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है तथा परमाणु क्रमांक 79 यानी 79। तो देखिए देखते हैं जरा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, क्या कह रहा है ये, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोने के नाभिक के पृष्ठ पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है r बराबर 6.6 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। ओके जी, ये त्रिज्या दे रखी है। अब ध्यान से देखिए सोने के नाभिक की, अच्छा देखिए सबसे पहले नाभिक की रचना करते हैं। तो नाभिक आप लोगों को पता है गोलाकार होता है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है
6.6 गुना 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये मान करके ये कंसीडर करके करेंगे कि जितना भी इसका जो आवेश है वो इसके केंद्र पर रखा हुआ है, ये हम सोच करके चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम में अगर आपको विभव निकालना है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है। अपने पास R है लेकिन Q नहीं है, तो Q अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर है नहीं, तो Q बराबर कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितना, देखिए परमाणु क्रमांक कितना 79। 79 का मतलब है कि इस नाभिक के अंदर जो आवेश है वो कितना है, 79 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि ये क्या है 79 नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या है। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है 79 into 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 कूलम। इधर पुट कर दो तो B बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जान तो कितना होता है 9 into 10 की पावर 9। Q कितना दिया है 79 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय R कितना है, ये दे रखा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 15, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, आयो। अच्छा, B बराबर, अब आपको कुछ नहीं करना, ये सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करके ये आंसर आ जाएगा, और मैं इसको वाइजर कैलकुलेटर कर देता हूँ आप लोगों का समय बचाने के लिए। ये आ रहा है आपका 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 वोल्ट, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 7 वोल्ट, ठीक है। इसके नाभिक के पृष्ठ पर कितना बड़ा होगा, B बराबर 1.7 गुना 10 की पावर 7 वोल्ट, ठीक है। नोट कीजिए जरा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलम तथा बिंदु A पर विभव 12 जूल पर कूलम है, तो बिंदु A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात करो तथा आवेश का मान लिखो। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक फॉर्मूले से होगा जो मैंने आपको कराया था, शायद आप लोगों को याद होगा, B = A गुणा R, A into R, ठीक है। इस फॉर्मूले से होगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो डोंट वरी, हम बिना फॉर्मूले के भी इसको डील कर सकते हैं। जरा समझिए क्या कह रहा है बिना फॉर्मूले के। देखिए यदि बिंदु B पर इधर कोई पॉइंट B ले लीजिए, ये पॉइंट B है जहां वैद्युत क्षेत्र कितना B बराबर 24 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या कह रहा है, तथा बिंदु A पर विभव, अर्थात मान लो बिंदु A इधर है, ठीक है, इस पर विभव कितना है 12 जूल पर कूलम, ठीक है जी। इनके बीच की दूरी पूछी है, दूरी कितनी होगी, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी। अच्छा ध्यान से देखिए, B बराबर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ओके जी। अच्छा वहीं आपने E बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है जी। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2। ये फॉर्मूला मैं एक बार आपको बना के दिखा दूंगा और साथ में एक क्वेश्चन भी दूंगा। तो समीकरण 1 को 2 से भाग मार दो, समीकरण 1 को 2 से भाग दे लो, भाग देने पर, ठीक है जी। क्या हो जाए B अपॉन E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे ये कैंसिल हो जाए, इससे ये, क्योंकि भाई देखो किसी बिंदु के आवेश के कारण तो होंगे ये वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक विभव, तो इसलिए Q तो सेम रहने वाला है। अच्छा R से R कट जाएगा तो इनमें क्या संबंध आया, ध्यान से देखो B अपॉन E बराबर ये R² ऊपर जाएगा, केवल R बचा तो R आ गया, ठीक है जी। ये आ गया आपका संबंध। मेरे को तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, B का वैल्यू कितना रखा है, देखो V दे रखा है 12 जूल और E कितना है 24, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आया R बराबर 0.5 मीटर, ठीक है जी। कितनी दूरी आएगी 0.5 मीटर। साथ ही साथ आपसे पूछा आवेश का मान ज्ञात है, तो ध्यान से देखिए किसी भी एक फॉर्मूले के अंदर इसको आप रख दोगे तो आपको आवेश का मान आ जाएगा। इसको जरा नोट कीजिए, देखते हैं जरा Q का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। चलिए तो अपने को Q का मान निकालना है, तो ध्यान से देखो यहां रख दूंगा, ठीक है। लिख दोगे समीकरण 1, यही तो है समीकरण 1 में R का मान रखने पर तो B बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू रखे 9 into 10 की पावर 9, ठीक है। V कितना दे रखा आपको, पहले दे रखा 12। अच्छा Q नहीं पता, R कितना है 0.5, इसको गुणा करोगे तो कितना आया 12 गुणा 0.5 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 into Q, ओके जी। अच्छा 12 × 5 = 60, तो ये कितना हुआ 6, इसको डिवाइड में ले आएंगे
9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू। तो क्यू बराबर सॉल्व करें तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको देखिए 3 से काट दो तो 2/3 और ये ऊपर जाए तो 10 की पावर माइनस के 9। अच्छा इसको डिवाइड मारो तो क्यू बराबर 0.66 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आया क्यू बराबर 0.66 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। तो अब इसका मान कितना था 0.66 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। आई होप इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अलग प्रकार का थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पृष्ठीय आवर्तन को भी इंक्लूड किया गया। जैसे मैंने बोला है कि कोशिश पूरी रहेगी कि हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होते हैं। बोला एक अचालक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा पृष्ठीय आवेश 1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठफल विभव की गणना कीजिए। ध्यान से समझिए, ये कोई अचालक गोलीय चालक है। ठीक है जी, अचालक है कोई गोलीय है। ठीक है, अचालक गोलीय खोले। अच्छा इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी रखी है, 14 सेंटीमीटर है। कितने दिए गए, 14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, बोला है तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब आवेश को किसी पृष्ठ के ऊपर फैला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है जी। अच्छा जैसे भाई सरफेस को देखोगे, फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल के चारों ओर की सरफेस होती है, उस पर आवेश को फैला दो तो उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ऐसे इसको कितना पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका, तो सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं अच्छी तरह याद होगा। तो कितना देता है 1 माइक्रोन कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके कहने का मतलब समझिए, इसका कहने का मतलब क्या, अगर 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है तो उस पर कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलम। ठीक है जी, कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलम। और ध्यान से देखिए, अपने को बोला है तब इसके पृष्ठफल विभव की गणना कीजिए। तो सारा का सारा आवेश, अब ध्यान से देखना। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो, b निकालना है तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम अपने सामने क्या है कि सर q का मान तो दिया नहीं है, तो q आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जरा देखो। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा बराबर q अपॉन a। ठीक है, a क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर q। अच्छा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, भाई गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इधर से q निकाले तो कितना हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया q का मान। ठीक है, हालांकि यहाँ से वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो, बट रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि बहुत सारे टर्म होंगे यहाँ जो कट जाएंगे। तो इस q का मान इधर रख सकते हो, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q की जगह क्या रख दोगे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r से r कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देखोगे। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई, तो आपके पास विभव का इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, मल्टीप्लाई r। अब ध्यान से देखना, तो b निकालो तो b बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितना देता है 1 माइक्रोन, तो माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर दे रहा हूं इधर। q बराबर कितना आया सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा r और देखिए r कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करोगे तो कितना आया 14 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी, b बराबर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखता हूं मैं, ये आ रहा है 15,840 वोल्ट, 15,840 वोल्ट। ठीक है जी, कितना हो जाएगा b बराबर 15,840। अगर आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। मैं कैलकुलेटर से करने का रीजन ये है कि मैं आप लोगों का समय बचा सकूं। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए जरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, एक धातु के तार को मोड़कर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया जाता है और 200 माइक्रोकूलम आवेश इस तार को दिया जाता है जो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
एक तार था जो कि लगभग उसका लेंथ तो नहीं दिया, ठीक है, एक तार था, उसको मोड़कर क्या बना दिया था, एक वृत्त बना दिया था, और इस वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कितने है, 10 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, बोला है, और इसको 200 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, आता है इसको 200 माइक्रोकूलम दिया, क्यू बराबर कितना दे दिया, 200 माइक्रोकूलम। आगे देखिए क्या कह रहा है, आवेश इस तार को दिया जाता है तो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित का मतलब है एक समान रूप से इसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसके ऊपर कैसा हो गया, पूर्ण रूप से हर जगह एक समान रूप से इसके ऊपर वितरित हो गया, फैल गया, ठीक है जी, बट गया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, इस पे एक समान रूप से बट गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है इसके केंद्र पर विभव की गणना की, तो अपने को इस पॉइंट पर विभव की गणना करनी है। अब देखिए अपने पास प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अपने को आवेश का मान नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब हर पॉइंट का ये जो आवेश है कोई बिंदु आवेश नहीं है, हमने जो विभव निकाला था वो बिंदु आवेश के कारण निकाला था, किसके कारण निकाला था, बिंदु आवेश के। यहाँ पर क्या आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, तो अपने पास है कि विभव का फॉर्मूला क्या चला, देखो B बराबर यही तो है 1/4πε0 Q/r। आप लोगों को पता है जो R था वो क्या था, आपका एक बिंदु आवेश था, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है, फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आवेश पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, पूरी बॉडी पे फैला दिया। तो इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इतना सा पार्ट काट लेता हूँ उसका, ठीक है, छोटा सा पार्ट काटा, ठीक है, आप लोगों को शायद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ देखने के लिए, बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब भाई छोटा सा काटा तो छोटा सा आवेश होगा, तो मान रहा हूँ ये कितना आवेश है, dq, ठीक है जी, कितना आवेश है भाई, छोटी सी लाइन में थोड़ा सा तो आवेश होगा, तो कितना आवेश आ गया इसके ऊपर, dq। अच्छा, ऐसे ही पॉइंट यहाँ पर और ले लेता हूँ, ठीक है, इस पर आवेश कितना होगा, dq। ऐसे एक छोटा सा भाग यहाँ ले लिया, इस पर आवेश कितना होगा, dq, और ऐसे इधर भाग ले लिया, इस पर आवेश कितना होगा, dq, और ले लिया मैंने इस तरीके से dq। ऐसे करके मैंने धीरे 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 सारे पार्ट्स को n भाग में बांट दिया, कितने भागों में तोड़ दिया, n भागों में। अब बताइए ये सारे ऐसा जितने भी आवेश मैंने तोड़े, जितने भाग लिए, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे या नहीं, तो ध्यान से देखना, मैं इसके कारण इस पॉइंट में निकालूंगा, इसके कारण इस पॉइंट में निकालूंगा, इसके कारण निकालूंगा, इसके कारण निकालूंगा, इसके कारण निकालूंगा, यानी कि लगभग जितने भी मैंने यहाँ बांटे हुए n भागों में बांटा, तो n आवेश के कारण विभव निकालूंगा और सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरे को इस पॉइंट में क्या आ जाएगा, कुल विभव आ जाएगा। तो जरा देखिए, तो B बराबर, ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट की कारण कितना हो जाएगा, 1/4πε0 dq/r, ठीक है जी। अच्छा, इसके कारण निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, dq/r, देखिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, dq/r, इसके कारण हो गया, ऐसे इसके कारण निकालो तो कितना है, 1/4πε0 dq/, डिस्टेंस तो सेम है, इस वाले के कारण देखो 1/4πε0 dq/r। ऐसे करते 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 पूरे सर्कल के लूंगा, मान ले रहा हूं ये जो वाला पार्ट था ना, ये nth पार्ट है, ठीक है, लास्ट अंतिम, तो ऐसे करते हुए मैं कहां पहुंचूंगा, तो 1/4πε0 अंतिम को ले लूंगा dq/r, ठीक है जी। अब देखिए 1/4πε0 क्या कॉमन है और r भी कॉमन आ रहा है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, 1/4πε0 1/r, तो dq dq यही तो बचेगा, ध्यान से देखिए, इसके अंदर प्लस डॉट 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 प्लस dq, ओके, ये n है। अब ध्यान से देखिए, इस dq 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 dt सारे पार्ट्स को अगर मैं जोड़ता चलूं तो इस q के बराबर ही तो आएगा, अरे भाई सारे पार्ट को जोड़ दूंगा तो इस q के बराबर तो आएगा, तो इन सब को जोड़ करके क्या आएगा, 1/4πε0 1/r गुणा q, तो फॉर्मूला सीधा क्या आएगा, 1/4πε0 q/r, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं बोलोगे कि सर हम डायरेक्टली इसको लगा लेते, नहीं, वो तरीका गलत होगा, ठीक है। चलिए, तो b बराबर निकाले, कितना आया, ये कितना आया, 9 × 10⁹। अच्छा, q कितना निकाला है आपने, टोटल कितना है, 200 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रो आता 10⁻⁻, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो इस दूरी को कैसे लोगे, मीटर में, याद है आप लोगों को, जितना भी गिवन डेटा होता है उसको किस में लेते हैं, एम के सिस्टम में, तो r बराबर कितना दिया था आपको, 10, मीटर में चेंज करोगे 10⁻² मीटर, q कितना था, 200 माइक्रोकूलम, इधर रख दो, तो 10 × 10⁻² मीटर, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है,
और देखिए एक 0 यानी 9 यानी 10 की पावर 10 हो जाएगा, घटा देना 10 की पावर 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये आएगा 18 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है जी, बी का मान कितना हो गया इसके केंद्र पर 18 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जैसा क्वेश्चन है इसके अंदर एक कंसेप्ट है बहुत बढ़िया, बहुत गजब, जो आपको आने वाले न्यूमेरिकल को हल करने में और कंसेप्टों को बिल्डअप करने में मदद करेगा। ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन है। एक खोखला धात्विक चालक जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है, इसको 24 गुना 10 की पावर -6 कूलम आवेश दिया जाता है, तब विभव की गणना कीजिए। कहां पूछा है, इसके पृष्ठ पर बताना है और केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर। तो जैसा इसने कहा पहले वो कर लेते हैं। ठीक है जी, एक धात्विक गोला है, ये धात्विक गोला है। आप लोगों को भली बात ही पता होगा जब भी किसी धात्विक गोले को आवेश दिया जाता तो उसके पृष्ठ पर आ जाता वो सारा, और हालांकि गोला भी खोखला है तो डेफिनेटली आवेश कहां आएगा, इसके गोलीय पृष्ठ पर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.2 मीटर। देखिए गोला का r बराबर 0.2 मीटर, इसको 24 माइक्रोकूलम आवेश दिया है, तो Q कितना दिया है, Q बराबर दिया है 24 गुना 10 की पावर -6। जो दिया है पहले लिख दो इधर। ठीक है जी, चलो देखो, तो Q बराबर दिया है 24 गुना 10 की पावर -6 कूलम, और R कितना दिया है, R बराबर 0.2 मीटर। ठीक है जी, अब आप लोगों से पूछा है कि इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो पहले इसी को देखते हैं, इसके पृष्ठ पर विभव, तब मैं इस पॉइंट को सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ओके जी, अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है 9 into 10 की पावर 9। अच्छा q कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, दूरी कितनी है 0.2 मीटर, पॉइंट को उठाओगे 10 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करो तो 12, गुणा करोगे तो 12 9 108। ध्यान से देखिए ये 10 की पावर 1 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, और 6 को घटाएंगे तो 10 की पावर 4 होगा। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपका b का मान, जिसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, b बराबर यहाँ पर लास्ट में अंत में क्या होता है, इसके दशमलव होता है, इसको इधर लाना, तो उसको ऐसे इस वैल्यू को ऐसे रखना होता है 1 से 10 के बीच। तो देखो 1 2 2 संख्या की जगह 1.0, तो उतनी ही पावर इसके ऊपर चढ़ गई 10 की पावर 6। ठीक है, नहीं तो आप यही छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमसे पूछा है केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर, तो 0.1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, केंद्र से 0.1, तो इस पॉइंटों पे जो विभव होगा जी, ध्यान से सुनना, इन पर विभव कितना होगा, जितना इस पृष्ठ पर, ध्यान से सुनिए, जितना विभव इस पृष्ठ के ऊपर है उतना ही विभव इसके अंदर भी होगा। तो ध्यान से सुनो क्या होगा, केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव कितना हो जाए, b बराबर 1.08, सेम हो जाए ये जो निकाला 10 की पावर 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है जी, क्या होगा, b बराबर 1.08 10 की पावर 6 वोल्ट ही होगा। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग के अंदर, डेफिनेटली बन रहा होगा, सर ऐसा कैसे, इस पॉइंट पर यानी 0.1 मीटर की दूरी पर विभव इतना कैसे रहेगा, मुझे कैसे पता चला, जरा इसको हल करते हैं। आप लोग इसको जरा नोट कीजिए, इसको मैं प्रूफ दिखाता हूं, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ करा देता हूं आपको, पिछली बातों को बात आपको ये याद रखनी है, जितना विभव इस गोले के ऊपर है, सरफेस पर है, उतना ही विभव अंदर है। इसका प्रयोग करके मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल हल कराऊंगा आपको, अभी नहीं, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से देखिए, अच्छा ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं इसको इधर बना देता हूं, ठीक है, ये प्रूफ दे देता हूं कि इसके अंदर जो विभव होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इस गोले के अंदर क्या होता है, ठीक है, जो भी हर पॉइंट पे विभव होगा वो क्या होगा, समान। मान लीजिए इसको आवेश दिया Q बराबर, कुछ आवेश दिया जो कहां फैल गया, इसके सरफेस के ऊपर फैल गया। तो आप लोगों को पता है कैसा है, धात्विक चालक है, कैसा है, धात्विक चालक। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसके अंदर जो
ई होता है, ई का मान वैद्युत क्षेत्र वो कितना होता है 0। किसी भी धात्विक चालक के गोले के अंदर यानी किसी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 0। ठीक है जी। इसके अंदर पॉइंट, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ए और बी। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट इधर सी भी मान लेता हूं। ठीक है, हर पॉइंट के लिए मैं प्रूव करता हूं। अब मान लो कि मेरे को इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, ये बताना है कि विभव क्या रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का देखिए, इसका मान लो विभव माना BA और इसका मान लिया BB, मान के चला हूं, इनको बराबर दिखाना है। तब ध्यान से देखिए, विभवांतर बराबर कितना आया, अभी फॉर्मूला पढ़ा था BB। ठीक है, इन दोनों के बीच का विभव में अंतर, तो BA माइनस BB बराबर E इंटू आर। अरे नहीं याद आ रहा वो, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा V पर E इंटू dr। ठीक है, या B बराबर E गुणा R, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। डोंट वरी, इसको एक बार और प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको और प्रूव करेंगे, आपको घबराना नहीं। तो ये विभवांतर के ना, ये लो डेल्टा B बराबर, ये तो सही है, इससे तो मानोगे। चलो, तो BB को क्या लिख सकते हो, BB माइनस BA बराबर E इंटू R। अब ध्यान से देखिए, E कितना होता है इस गोले के अंदर 0, तो BB माइनस BA गुणा 0 और R कितना, R कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका गुणा करो तो BB माइनस BA बराबर कितना हो जाएगा 0। तो B, और इसको उधर पहचान कर देते हैं, BB बराबर BA। तो ये क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट का विभव क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है जी, पॉइंट का विभव क्या आ जाएगा, इन दोनों का समान आ गया। अब जरा इन दोनों का भी चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, इन दोनों का भी चेक करके दिखा देता हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ का विभव BC, तो सेम यहां कर देंगे, कुछ भी अलग नहीं, सेम फॉर्मूला लग जाए। तो इसको क्या लिख दें, BC माइनस BB बराबर, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है इस रीजन में, E बराबर 0 सेम, तो 0 गुणा R, तो BC कितना हो जाएगा, BC माइनस BB बराबर 0, तो BC बराबर कितना आ जाएगा BB। इसका तात्पर्य क्या है कि BA बराबर है BB बराबर है BC, यानी कि किसी धात्विक चालक गोले के अंदर, किसी धात्विक चालक के गोले के अंदर विभव हर पॉइंट पे क्या होता है, समान। अतः जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही काम होता है उसके अंदर भी होता है। ठीक है जी, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, नोट करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश QA जो वैल्यू दे रखी है आपको 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलम तथा QB माइनस 2 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, दो आवेश दे रखे हैं, चलिए तो QA, ठीक है जी, और एक आपको दे रखा है QB, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, और वो दूरी कितनी दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए जी। इन्होंने बोला है इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए QA कितना है, QA बराबर दे रखा है आप लोगों को 3 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और QB दे रखा है माइनस के 2 गुना 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ध्यान से देखना बच्चों, इसके कारण इन दोनों के बीच में निकालना, इसके कारण मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर विभव 0, इस पॉइंट को P बोल देता हूं, ठीक है। तो लिख देंगे इस बात को, ध्यान से देखिए, माना बिंदु P पर विभव 0 है, बिंदु P पर क्या मान लिया, विभव 0, जिसकी आवेश QA से दूरी x मीटर है। ध्यान से देखिए, ये जो दूरी है यहां से x मान लिया है, ठीक है जी, कि मेरे को ये दूरी तो निकालनी है। अच्छा ध्यान से देखो, ये x है और पूरी लंबाई जो दे रखी है 15, तो ये कितना होगा, 15 माइनस x हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ध्यान से देखना, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों को जोड़ देंगे तो विभव कितना होना चाहिए, 0। तो ध्यान से देखिए BP यानी पॉइंट P पर विभव बराबर कितना आया, BQA आवेश के कारण और BQB आवेश के कारण, ठीक है जी। अच्छा BP बराबर क्या हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन R, ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन R, ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। R क्या है, दूरी क्या है, ये x है, तो x ले लूंगा, और यहाँ की दूरी क्या है, 15 माइनस x, ठीक है जी, 15 माइनस x। अब ध्यान से देखना, पॉइंट P पर क्या विभव 0, तो ये 0 रख दिया, इसकी वैल्यू चलिए छोड़ते, बाद में सोचेंगे इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन। QA कितना है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम,
ठीक है जी, डिवाइडेड बाय x प्लस 1/4πε0 क्यूब भी कितना माइनस का, तो इधर माइनस करने सीधा, तो कितना आया 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 15 माइनस x। अब ध्यान से देखिए जो जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कर लिए, बाहर निकालो, तो 0 बराबर 1/4πε0 कॉमन है। अच्छा ध्यान से देखिए 10⁻⁸ कॉमन है, तो इसको भी निकालो 10⁻⁸, अंदर क्या बचा 3/x माइनस 2/15 माइनस x, ठीक है, बराबर 0। इसको इधर भेजें तो 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से सॉल्व करो, तो 3/x माइनस 2/15 माइनस x बराबर 0। तो भाई इसको डिवाइड में रख देंगे, और जब जीरो में किसी संख्या से डिवाइड मारते तो 0 आ जाता है। इनको उधर भेज देते हैं, तो देखो क्या है 3/x बराबर 2/15 माइनस x, गुणा करेंगे 15 × 45 माइनस के 3x बराबर 2x, ठीक है जी। ये उधर जाएगा तो कितना आया 2x + 3x बराबर 45। अच्छा 5x बराबर 45, अगर यहां से x निकालो तो x कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 5, कैंसिल कर दो, x बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये क्यूब ए से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसको दे देता है, ऐसे क्वेश्चन को या तो आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित दे देता है या विभव से संबंधित, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, एक प्रकार का क्वेश्चन और रह गया है जो कि सदिश से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन तो कम नहीं होते, क्वेश्चन तो भैया अनंत है, क्वेश्चनों का भंडार, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल कवर करने के, जितने इंपोर्टेंट कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, एक सदिश से संबंधित क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 आवेश 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम क्रम इनकी पोजीशन है ये, ठीक है, कहां पर रखें वो दे रखा है लोकेशन, तो ये लोकेशन है एबीसी पर रखें, तब इस पॉइंट पर विभव ज्ञात है। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें क्या है, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, तो वहां किसी भी पर्टिकुलर चीज की मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, लोकेशन निरूपित करने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए आपको ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई गई थी, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है। 3 आवेश है जिनके लोकेशन एबीसी आपको दे रखी है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, पहला आवेश है क्यू, इसकी लोकेशन मेरे को दे रखी है a बराबर 0 0 0, ठीक है, ये आवेश है। और इसी प्रकार एक क्यू भी आवेश है, इसकी लोकेशन क्या दे रखी है -1 2 3। क्यूसी क्या दे रखा है, क्यूसी की लोकेशन दे रखी है मेरे को कितना है 2 -1 और 1, और मेरे को एक आवेश और दिया, सॉरी आवेश नहीं, एक लोकेशन और दिया, मान लो कि वो लोकेशन इस पॉइंट पर है, और ये कितना है 1 -2 और -1। बोला है कि इन तीनों आवेश का इस पॉइंट पर विभव निकालें। सर आवेश तो ठीक है, आवेश का मान दे रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो दूरी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने वेक्टर सॉल्व करना सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझिए। अच्छा क्यूए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो आता है तो आप लोग जानते हो 10⁻⁶। क्यूबी कितना दिया 2 माइक्रो 10⁻⁶ कूलम। क्यूसी कितना दे रखा है -1 × 10⁻⁶ कूलम। अब ध्यान से देखिए, ये दूरी निकालनी, तो इनको हम वेक्टर फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, तो इसको इस दूरी को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, तो आप लोग डायरेक्टली से, अगर आप लोगों ने 11th की है और 11th की नॉलेज है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन में कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो 1 में से 1 को घटाओ, क्योंकि ये x का होता है, ये y होता है, ये z होता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, और ये x y z, तो x में से x, तो 1 - 0 कितना है 1, x के फिर x डायरेक्शन के क्या साथ लेते हैं i के। अच्छा y का लेंगे तो -2 में से 0 घटाओ तो -2 z कैप, और z में से करो तो -z कैप, ठीक है जी। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, देखिए 1 में से -1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2 हो जाएगा, तो 2i कैप, और -2 में से 2 को घटाऊंगा तो -4 j कैप। अब -1 में से -3 को घटाऊंगा तो -4 k कैप, ओके जी। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा, वेक्टर फॉर्मेट में निकालना होगा, वेक्टर फॉर्मेट, तो देखिए 1 में से 2 को घटाऊंगा तो -i कैप, -2 में से
-1 को घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस के से क्या, अच्छा -1 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा -2 के क्या। अरे कुछ नहीं है प्रभु, देखो बड़ा सिंपल है। देखो 1 में से 0 घटाओ, 1 बचा, 1 -2 में से 0 घटाओ, -2 बचा, -1 में से 0 घटाओ, -1 बचा। अरे इन्हीं को तो मैंने i j k क्या, ये देखो इन तीनों को मिला के लिख दिया। इसी प्रकार इसका कर दिया। देखो 1 में से इसको घटाऊंगा -1 को तो कितना होगा 2, और -2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो कितना होगा -4, और -1 में से माइनस इस 3 को घटाऊंगा तो कितना होगा -i j k क्या। देखो -2i क्या -4j क्या -4 k क्या। इसी प्रकार इसको कर दिया। तो ये तो आगे वेक्टर के रूप में दूरी, किसके रूप में आगे दूरी, वेक्टर के रूप। लेकिन अपने को परिमाण चाहिए इसका, तो इसको परिमाण के रूप में करोगे तो देखो दूरी निकालोगे r, इस पॉइंट को p नाम दे दो तो r a p निकालोगे, दूरी निकाला हमने, दूरी ये वाली दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए तो कितना है रूट में x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 1 तो कितना आया √6। तो r a p बराबर कितना आ गया, ये दूरी कितनी आ गई √6। संभाल के रखना है, क्या करना है संभाल। अच्छा ये दूरी निकालेंगे तो सीधा r, इसका क्या नाम है bp, r bp, तो r bp निकालेंगे तो देखो रूट में 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं 4, अच्छा -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 तो ये कितना आया 6 हो जाएगा, 36 है नहीं, और 100 करेंगे तो कितना आया 6 हो गया। ओके भाई 16 दूरी बनती है 36, और 36 वर्गमूल कितना होता है 6 का होता है। चलिए अब ये दूरी निकाल लेते हैं तो r cp कितना हो जाएगा, r cp बराबर, तो ध्यान से -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 तो कितना आएगा r cp बराबर √6। अब दूरी तो भैया अपने को मिल गई। अब जरा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो bp बराबर, bp पर क्या पूछा, विभव पूछा कौन p पर, तो कितना आ जाएगा kqa/r/ap। ठीक है भाई ये तो दूरी है हिसाब से। इसी प्रकार kqb/r/bp, ठीक है जी। इसी प्रकार kqc/r/cp। चलो ध्यान से k कांस्टेंट है बाहर निकालो, 9 × 10⁻⁹, अरे देखो ऐसे निकालो k। अच्छा q है कितना है 1 × 10⁻⁻6, r/ap कितना √6। अच्छा जी qb कितना -2, तो इधर माइनस आया 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6। ओके अच्छा इसी प्रकार qc कितना है माइनस का है तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय √6। अब ध्यान से देखिए k का मान आप लोग यहां देना होता है 9 × 10⁻9। अच्छा देखिए 10⁻6 समय गुणा में तो इसको बाहर निकालो 10⁻⁻6 कितना बचा 1/√6, इससे काट दो तो कितना बचा 1/3। ठीक है और ये कितना आया 1/√6। ओके जी अब ध्यान से देखिए ये माइनस का ये प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको गुणा में लाऊंगा तो देखो ये कितना हो गया 9 × 10⁻3 गुणा 1/3, माइनस है माइनस को इधर लगा दो 3 से इसको काट दो तो कितना आ गया -3 × 10⁻3 गुण, ये आ गया आपका पॉइंट p पर विभव। ठीक है जी पॉइंट p पर विभव कितना आ गया 3 × 10⁻, अगर परिमाण निकालना है तो bp बराबर कितना आ जाए 3 × 10⁻3। ठीक है जी आई होप क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है जी जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे लगभग वो सारे मैंने कवर कर लिए। ठीक है तो इसी के साथ आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जहां हो सकता है मैं आपको अच्छे और निरक्षित स्थिति पर विभव निकालेंगे। ठीक है जी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।